जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। अभी इस समय हम टकरा गाँव आए हैं जो खूंटी में है और आज एक ऐतिहासिक दिन है। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी में मारंग गोम के जयपाल सिंह जी का जन्म हुआ और यहाँ पे पीछे हमारे बीच में एक स्टैचू नज़र आ रहा है और गोल्डन बॉल और हॉकी के साथ है। और हमारे बीच में कुछ मेहमानगण आए हैं जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो हम सबसे पहले जोहार करते हैं। जोहार सभी झारखंड वासियों को। दादा, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आमिर हुसैन हुआ, मैं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष खूंटी हुआ जी। आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए। आज हमारे आदरणीय स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्मदिन है और इस मौके पे हम लोग टकरा आए हैं उनके प्रतिनिधित्व का। और दादा, क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी युवाओं के लिए प्रेरणादायक थे? देखिए, हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा जी है वो हमारे लिए, पूरे झारखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। आप खूंटी हमारी खेल की धरती है, यहाँ से बहुत खिलाड़ी निकल के बहुत आगे तक गए हैं, नेशनल भी खेले हैं, इंटरनेशनल भी खेले हैं, सभी कोई मेहनत करते हैं। मैं यही युवाओं से अनुरोध करूँगा कि यूथ कांग्रेस से जुड़े और अच्छा खेले बढ़े। कहीं पर भी उनको दिक्कत होता है तो हमसे आके मिले। हम लोग कांग्रेस पार्टी से है और युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष में हुआ। मैं उन लोग को आगे बढ़ाने का काम करूँगा, जहाँ तक होगा। मैं चाहूँगा कि और आगे निकले, झारखंड भी आगे निकले और हमारा खूंटी है जो सभी जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, पहले भी अभी भी और आगे निकल रहे हैं। अभी भी खेल के क्षेत्र पे हम लोग ध्यान देते हैं। मारंग गोम के जी जल जंगल जमीन की बात करते थे। आपको क्या लगता है कि आज झारखंड अलग राज्य स्थापित हो चुका है, तो हम कहाँ हैं? ये एक प्रेरणा आज से नहीं, समझिए ब्रिटिश काल से ही एक प्रेरणा हम लोग को दिया गया है, उसके आगे काम किए हैं और आज देखिए झारखंड अलग हुआ और काफ़ी विकास हो रहा है, आगे भी विकास होगा। अभी हमारे बीच में सुनीता मैडम भी है, तो हम इनसे भी रूबरू होते हैं कि आज महिलाओं की स्थिति क्या है झारखंड में। सबसे पहले तो जोहार मेरे खूंटी वासियों को। महिला कांग्रेस सुनीता गोप की ओर से बहुत बहुत बधाई, नया साल का बधाई और जोहार करती हूँ। महिलाओं की स्थिति मैडम अभी क्या है झारखंड में? देखिए, महिलाओं की स्थिति तो पहले से बहुत बेहतर है। जब से हमारी सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, महिलाओं के प्रति हमारा सोच बहुत अच्छा है। हम महिलाओं को सोच के महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार। और अभी जो मैया योजना जो चलाकर और भी मजबूत हो रही है, महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो रही हैं, तो यही सोच है हमारी। झारखंड की महिलाएं सशक्त हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। मैडम, खूंटी में प्रायः देखने को मिलता है कि पलायन हो रही है महिलाएं, यहाँ से महाराष्ट्र जाती है, दिल्ली जाती है, अन्य राज्य काम करने जाते हैं, तो उस क्षेत्र में आप लोग क्या योगदान दे रहे हैं? देखिए, पलायन जो हो रही है ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ झारखंड की नहीं है, पूरे भारत के लिए ये समस्या है। हमारे कलंक है एक तरह से कहिएगा कि महिलाएं एक जगह से अपने दूसरे राज्य दूसरे देश में जा रही है, तो इसके लिए सरकार हमारी योजना बना रही है। हमारी झारखंड सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो देखिए, महिलाएं जो है एक तरह से हम कहेंगे महिलाओं को कि अगल बगल में काम मिलने के बावजूद भी लोगों को एक दूर की जो चमक धमक है वो खींचती है और उस लोभ लालच में फंस के दूर चली जाती हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए महिलाओं से मैं अपेक्षा करूँगी कि वो चमक दमक को ना देखे। अपने क्षेत्र में बहुत सारे योजना चल रही है सरकार के द्वारा, उस योजना से जुड़े और मजबूत हो, अपने देश, अपने राज्य, अपने घर परिवार को देखते हुए यही अपना काम मजबूत करें। हमारे बीच में कांग्रेस के जुनेद भाई भी है और जुनेद भाई से भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक आइडियल रह चुके हैं हमारे मारंग गोम के जी। सबसे पहले सबको जोहार। आज हम लोग बहुत अभिभूत हैं इस गांव में आके। आज मारंग गोम के जी का जन्मदिन है और हम उनके गांव, उनकी पावन धरती पर आए हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि उस धरती पर हम लोग कदम रखें। जहाँ तक युवाओं की बात है तो इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि छोटे से गांव से निकल के
आज देखा जाए तो मारंग गोमके जी पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान दी। आज यहाँ से लेके इंग्लैंड तक लोग इनको जानने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात है खूंटी के लिए, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। तो इन्होंने यहाँ से निकल कर कैम्ब्रिज जाकर वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, वहाँ खेल में अपना हुनर दिखाया। 1928 में भारत को ओलंपिक का गोल्ड दिलाया और ये पहला गोल्ड है भारत के लिए किसी भी खेल में। तो इन्होंने वो गोल्ड हमें दिलाया। लेकिन आज हम देखते हैं कि इनकी गांव भी उपेक्षा की शिकार है और कहीं ना कहीं पुराने आदर्श में हमें लौटकर इनके जीवन काल को, इनके इतिहास को पढ़ के हमें सीखने की ज़रूरत है कि एक छोटे से गांव से निकल के भी अपना चमक बिखेरा जा सकता है पूरी दुनिया में, और हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और हज़ारों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। झारखंड को सर्वप्रथम अलग राज्य की मांग करने वाले जयपाल सिंह मुंडा थे, लेकिन इतिहास में इसको कम आंका जाता है, दिखाया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। क्यों ऐसा? कहीं ना कहीं इतिहासकारों की गलती है, या हम मान के चलते कि हमारे समाचार पत्रों की भी गलती है कि इनके बारे में जितना कुछ प्रकाशित होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। यही वजह है कि इतने बड़े महान सपूत को लोग ठीक से नहीं जानते। अभी खूंटी के लोग भी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते कि मारंग गोमके का भारत के संविधान को बनाने में, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में ये थे, संविधान को बनाने में इनका क्या योगदान, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसको और बेहतर ढंग से जानने के लिए इनको लिखने की और इनको पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे बीच में और एक गेस्ट हैं, उनसे परिचय जानते हैं। सर, आपका नाम? जोहार, मैं कांग्रेस कमेटी खूंटी जिला में हूँ और मेरा नाम प्रणीत टोपनो है। सभी को जोहार। सर, झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा जी पैदा हुए, मारंग गोमके जी पैदा हुए और एक इतिहास अपने जीवन में रचे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि हमारा जो भगवान बिरसा मुंडा जी को पूरा बहुत वैल्यू दिया जाता है, लेकिन वही अगर हम मारंग गोमके जी का अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा जी एक क्रांतिकारी थे और हमारे मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी ये पार्टी से संबंधित कार्य करते थे, समाज का उत्थान के लिए कार्य करते थे। क्योंकि जब हम बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं तो इसमें हम यही पाते हैं कि उन्होंने संघर्ष के लिए अपनी टोली को पूरे अच्छे तरीके से समाज के सामने लाया, जिसकी वजह से आज वो काफ़ी पूजे जाते हैं। और इनका भी योगदान कम नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ओलंपिक के कप्तान होने से हमारे जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी हैं, वो भी इनकी कप्तानी में खेले हैं जी और फर्स्ट ओलंपिक मेडल भी उठाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा जी हैं वो प्रेम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हैं, क्योंकि सभी धर्म का सम्मान करते थे, सभी को लेके चलते थे। तो इससे ज़्यादा और क्या उपलब्धि हो सकती है। धन्यवाद। तो इस तरह हम टकरा गांव आए हैं और यहाँ के बहुत सारे कांग्रेस के नेता नेत्री लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 में। धन्यवाद।